विक्रम खेड़ चालू कर दिया। सही भाई ना, मेरा राम राम। मैं विक्रम खेड़ला बस किसान HR 83 में स्वागत है। आज का दौर में जीरी मशीन से आने वाली का बारे में समझाएंगे। डॉक्टर जी पूछेंगे क्या क्या चल रहा है आज, उस मशीन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, 83 चैनल है जी हमारा। अच्छा जी। पधारने पर आपका स्वागत है जी। पहले तो आपका रिव्यू दो जी। मेरा नाम अमन ठाकुर है। मैं परियान कंपनी में एक टेक्नोलॉजी लीड की पोजीशन में अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग जो है वो खरपतवार सहनशील धान की किस्में हैं उन पे काम कर रहे हैं, जो सीधी बिजाई में हम लोग फार्मर को देते हैं। क्योंकि सीधी बिजाई आने वाले समय की एक नीड है, डिमांड है। हमारा पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा है, पानी की कमी होती जा रही है पानी की और कमी होती जा रही है जी। जी, और लेबर की समस्या साथ में बहुत बड़ी होती जा रही है। के बारे में जी। तो लेबर की उसी इन्हीं चीज़ों को लेके जागरूक करने के लिए हम लोग जो हैं वो आज यहाँ फार्मर के बीच में आए हैं लंबाखेड़ी गांव में। और हम लोग इनको ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सीधी बिजाई की तरफ आइए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों की समस्या कम हो। किसान ने मशीन था जी, वो तो ले जी, समस्या बहुत आवे जी। आप ये साथ में समस्या क्या कह रही है जी। दूसरा भी जैम है जी, इसमें समस्या है जी। सेला घास कौन मरता, मकड़ा घास हो या इन प्रकार की समस्या बहुत है जी। देखिए जी, हम लोगों ने जो तकनीक दी है वही हम लोगों ने अभी किसानों को बताया। जो हमारी खरपतवार सहनशील जो बीज की टेक्निक है, उसमें क्या है कि हम लोग इमीजाथाई पर एक खरपतवार नाशी है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो खरपतवार नाशी है वो धान की फसलों के लिए नुकसानदायक है, नॉर्मल धान की फसलों के लिए, लेकिन इस बीज के लिए ये काम करता है। बीज कौन सा जी आपका, बीज के बारे हम में? बीज जो है वो हमारा फुल पेज के नाम से हाइब्रिड बीज आता है सवाना कंपनी की तरफ से। उसमें फुल पेज टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी खरपतवार सहनशील दवाई का अंदर इस्तेमाल करके बीज के अंदर ही हमने जो है वो शक्ति दे दी है, जिसकी वजह से वो बीज नहीं मरेगा, लेकिन बाकी जितना भी नियामड़ है। किट वाला बोलते हैं आप इसमें? हाँ, किट किट आती है इसमें। इसमें बीज के 2 पैकेट आएंगे 7 किलो के, और 7 साथ किलो में का। जी, और साथ में 2 वजीर जो खरपतवार नाशी है हमारा, वो उसके भी साथ में आएंगे। तो किट में ही हम हर्बिसाइड भी डाल के देंगे खरपतवार नाशी, ताकि जो है किसान को कोई भी समस्या ना हो। उस खरपतवार नाशी का क्या काम है, वो क्या करेगा, फुल पेज के धान को छोड़ के बाकी जितने भी धान है, न्यामड़ है अच्छा, या पुराना मकड़ा तो धान, घास मरता है कौन जी, कितना जोर में आ जाएगा वो जी? भी देखिए जी इसमें मर जाता है, वो भी इसमें मर जाएगा। 10 से 12 दिनों पे पहला स्प्रे करना है। 10 से जैसे 12 10 दिन से में। 12 दिनों में पहला स्प्रे करेंगे आप, मकड़ा मदाना या जो भी आपकी समस्या है, बाकी घास भी, और साथ में जो पिछले साल का जो जीरी आपकी जमी है, अच्छा, न्यामड़ है पुरानी, सब साफ एक तो चोबा जमा ज्यादा जाम है जी। हाँ, जमींदार चोपा में भी। इसमें जमींदार के प्रेशन है जी। हमारा काम है जी, जीरी मशीन से बहुत होती है जी। केस में से रहती है जिसका में हम खुद स्प्रे करते हैं जी। किसान भाई यहाँ समझ आ चोबा पाओ, जी, बस चोबा के कारण आधा रेट डाउन। डाउन हो गई। देखिए, तो ये जो बड़ी समस्या है, इसी को हम लेके हम जागरूक कर रहे थे किसानों को कि आप हमारा वाला धान इस पर लगा के देखिए, ना तो चोबे की समस्या आएगी, ना न्यामड़ की समस्या आएगी, और घास भी आपके मैक्सिमम कंट्रोल हो जाएंगे इसमें, अच्छा, इसकी वजह से। तो क्योंकि सीधी बिजाई पे हमें आना ही है, तो और सीधी बिजाई में जो समस्याएं हैं वो हमें पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए ही इस बीज को लेके हम लोग जो है किसानों के बीच में आए। ये वैरायटी कौन सी थप है जी? 1509 थप है, 62 थप है, 11 की थप है, कौन सा में थप है? ये हाइब्रिड थपे जी, ये जो हाइब्रिड है, ये तो हाइब्रिड है, तो ये मोटा थोड़ा सा दाना रहेगा इसका। दाना तो रहेगा जो किसान भाई बेचने जाओ अनाज मंडी में, उसका क्या एस्टीमेट लगाओ? 11 किया या 1509 है, किसका के कारण ये तरीका? पीआर वैरायटी में आएगा जी। पीयर वैरायटी में? हाँ, पीआर में आएगा ये, और ये थोड़ा सा मोटे में आएगा, ये बासमती में नहीं आएगा। बासमती में जाएगा। जी। अच्छा, जिसमें मेन बात तो जी नो तो करे गवर्नमेंट जल बचाओ पर्यावरण में सब कुछ रहेगा। बस मेन बात यह रहती है किसान भाई कि ना ग्रोथ नहीं करती जी, फुटाव भी कम करती है या इसका बारे में बताओ। देखिए, इसमें हम ना अपने धान में एक जो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे वाले धान में ना तो आपको उगने की समस्या आएगी, जर्मिनेशन की समस्या नहीं आएगी, प्लांट पॉपुलेशन आपके पूरे खेत में रहेगा, और साथ में जो है वो जो आपका जो फुटाव है, फुटाव की समस्या भी कम नहीं आएगी, और साथ में ईल्ड भी अच्छी आएगी। तो ईल्ड की हमने क्या है कि ये स्मार्ट धान के नाम से हम लोग बेचते हैं इसको। स्मार्ट धान स्मार्ट धान का मतलब ये है कि इसमें पेटा जो है वो ऐसे गिरता नहीं है, सीधा रहता है। सीधा रहता है बिल्कुल। जो पत्ती है वो भी सीधी रहेगी, और एंड तक जब हार्वेस्टिंग तक पत्ती हरी रहेगी। इसकी वजह से क्या है कि दाने जो पूरे भरेंगे आपके, कोई भी खाली दाना नहीं आएगा, जो चाप की समस्या है वो भी नहीं आएगी। इसका आपका कहाँ पर मिलता है बीज? कहाँ कहाँ पे साइट है इसकी? ये देखिए, अब सब जगह ही है, यहाँ पे भी हम लोग लड़के को बता देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ कैथल में और कलायत में भी हमारे पास लोग होंगे। कैथल में डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके साथ साथ में हमारी परियान कंपनी ने जो है 4-5 कंपनियों को और ये टेक्नोलॉजी दी है। बायर क्रॉप साइंस हुआ, माइक्रो हुई, टाटा रैलीज हुई, और सवाना सीड्स तो हमारी पेरेंटल कंपनी है, तो वो तो उसको सेल कर दी है। तो इन कंपनियों का बीज जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे उपलब्ध होगा, वो वहाँ पे किसानों को जाके उससे ले सकते हैं। बताओ आपके कितने प्रकार के बीज है? एक ही प्रकार का, कई प्रकार के? अब इसमें हमारी 2 वैरायटी आती हैं, कौन से तो सावा 127 फुल पेज और सावा 134 फुल पेज।
तो अभी हमने ये टेक्नोलॉजी 2 ही वैरायटी में दी है। आने वाले टाइम में 1 या 2 साल बाद और हम और भी वैरायटी जो है उसमें सैंपल तौर पे दे भी रहे हो कुछ बीज बात नहीं, अभी बीज हमारे पास में नहीं है अभी। हाँ, बैनर है, आप लोग इसमें बैनर में बैनर का बारे में बताइए कुछ, इसका बारे में बच का यूज किसान भाई है ना, समझा दीजिए। आओ इधर देखो, जैसा कि आपने मेरे से पूछा था कि आज के टाइम में इस गांव की अगर हम बात करें, खेड़ी लांबा में लगभग 90% किसान जो है DSR करते हैं, यानी कि सीधी बिजाई करते हैं। लेकिन उसमें भी किसानों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है DSR में। सबसे पहली तो उसका जो है अंकुरन अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। 20-25 दिन के बाद कुछ किसान भाई क्या है ना, उसकी जुताई कर देते हैं जब उसको खेत में पौधे दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी जो चैलेंज है किसान के साथ में वो आता है उसका खरपतवार कंट्रोल नहीं होता, यानी कि उसका घास नहीं मर पाता। कहीं कहीं दवाइयां डालनी पड़ती है, उसके बाद में भी वो लेबर लगा के घास निकलवाता है उसका, तब भी वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। और तीसरी समस्या जो आपने बताई आपके एरिया में आती है, नियामड़गिरी की वाइल्ड राइस या जंगली दाना, आप लोग जो बोलते हैं आपके यहाँ लोकल में, और उसका किसी के पास में कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप उसकी अलग से कोई दवाई डाल नहीं सकते। अगर आप उसकी दवाई डालेंगे तो आपकी जो मेन जीरी है वो भी आपके खेत में समाप्त हो जाएगी। तो इन सारी जो 3 मुख्य समस्या है, इनका सारा समाधान हमारी फुल पेड DSR टेक्नोलॉजी देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये स्मार्ट राइस है। इसके पौधे की संरचना ऐसी है कि ये जगह कम लेता है। इसकी फ्लैग लीफ जो है इरेक्टाइल रहती है, सीधी रहती है। तो 1 वर्ग मीटर में या 1 किले में आप नॉर्मल जो आप धान लगाते हैं उससे ज्यादा आप पौधे ले सकते हैं। पौधे ज्यादा होंगे तो आप DSR के खेत में उपज ज्यादा लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा जो है, ये इसके साथ में हम ट्रीटेड सीड देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ट्रीटमेंट। ये 3-4 तरह की चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसमें कुछ पोषक तत्व है, कुछ इंसेक्टिसाइड है, कुछ फंजीसाइड्स है। उससे हमने इस बीज को ट्रीट किया है, उपचारित किया है। नाम इसको हमने दिया है स्क्वायर ट्रीटमेंट, जिससे जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। इनिशियल स्टेज में यानी कि अंकुरन के टाइम पे हमारा जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में हमारी जो फसल है या पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसका विकास बहुत अच्छा होता है। और शुरुआती टाइम में ये कुछ बीमारियों से भी वो ट्रीटमेंट हमारे पौधे को बचाता है। एक बात बता दो, मशीन से वो जीरी बहुत पेंडिंग पीड़ित दवाई करने की जरूरत है कि ना? पेंडी की हमने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान भाई चाहे पेंडी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। पेंडी करके और उसके बाद में जो हमारा प्रोटोकॉल दिया है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पहला स्प्रे जो इस दवाई का होता है, बुआई से लगभग 10 से 12 दिन बाद, जब आपके खेत में जो खरपतवार है वो 2 से 3 पत्ती का हो जाता है तब करते हैं। वो कई बार 8 दिन पे भी हो जाता है, कई बार 10-12 पे। लेकिन 10-12 दिन पे अगर आपको नहीं दिखता तो आप कर दे, क्योंकि उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा घास निकलना चालू होता है, किसान वाइस को नहीं देख पाता। तो लगभग 10-12 दिन पे अगर घास नहीं दिखाई दे रहा है तब भी आप इसका 10-12 दिन पे एक स्प्रे कर दें। पहले स्प्रे के लगभग 15 दिन बाद आपको सेम उसी 400 ml दवाई का दूसरा स्प्रे कर देना है। आपका बीज की कितना रिक्वायरमेंट है, कितना डालना है? ये हम एक हमारी किट आती है, किट में 3.5 किलो के 2 पैकेट आएंगे, यानी कि 1 किले में 7 किलो बीज इस टेक्नोलॉजी में लगता है। और 400 ml के 2 डब्बे आते हैं वजीर नाम की दवाई के, जिसके अंदर टेक्निकल आता है इमिजाथाइपर। उस दवाई के 2 स्प्रे होते हैं। और जो आप मेरे को मैंने बताया नियमड़गिरी वाली परेशानी मैंने बताई आपको, नियमड़गिरी का इसमें बहुत बढ़िया समाधान मिलता है, क्योंकि इसके साथ में जो दवाई आती है वजीर नाम की, उसके अंदर इमिजाथाइपर केमिकल आता है। इमिजाथाइपर का इस्तेमाल जो है दलहनी फसलों पे खरपतवार कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर धान में उसका स्प्रे करेंगे किसी भी नॉर्मल में, उसको जला के वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनी ने एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके प्रति सेंसिल बना दिया है। तो अभी होगा क्या, जब भी फुल पे DSR वाले खेत में आप इस दवाई का, वजीर नाम की दवाई का स्प्रे करेंगे, तो होगा क्या कि इस खेत में जो फुल पे DSR टेक्निक से बना हुआ या जमा हुआ पौधा होगा वो सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे अलग जो आपकी नियमड़ जीरी, जंगली जीरी या कोई भी और बीज जो खेत में होगा सारा मर जाएगा। उसके साथ साथ आपका घास भी उसमें मैंने पहला दूसरी कंपनी दवाई करी थी, उसमें घास उग जाएगा। इस दवाई की जो हमारी रिकमेंडेशन है, आप 2 से 3 पत्ती पे इसका स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद में आपको सोल्यूशन, अगर सही कंडीशन में स्प्रे होता है, सोल्यूशन मिलता है। गारंटी तो भाई साहब मैं कहता हूँ किसी भी चीज की नहीं होती, इंसान की भी नहीं होती, लेकिन जो इसका पूरा करने का तरीका और पूरी जो कंडीशन फॉलो करने का तरीका दिया है, अगर उस पे किसान करता है तो उस पे बढ़िया कंट्रोल किसान को मिलता है। क्योंकि पिछले 2 साल से कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्ट कर दिया है, किसान भाई लगा भी रहे हैं। जिसने 1 किले में लगाया, 2 किले में चेक किया, तो वो हर साल उसको बढ़ा के अपना खेती में जा रहा है। तो ये एक तरीके से फायदे की खेती है, आरामदायक खेती है। किसानों को जो कद्दू करने में या नॉर्मल DSR में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उन सारी परेशानियों का समाधान इस फुल पे DSR टेक्नोलॉजी में किसान को मिला है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम देने के लिए जी। आप मुझे नंबर दे देना।